आ लड्डू, आ लड्डू, आजा 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 आजा। आ जाओ आ जाओ, आओ आओ। अरे 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 अरे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:30। तो 2:30 बज रहे हैं और बाबू यहाँ पे सो गया है। सुबह सुबह तो मुझे वैसे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं व्लॉग वगैरह शूट कर सकूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। तो अभी बज रहे हैं 2:30 और यहाँ पर मैं निकाल रही थी सारे सामान। तो कपड़े निकाल रही थी अपने बच्चों के, सारे कपड़े मैं इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो अभी मेरी कज़न की बेटी हुई है, तो हमें वहीं जाना है। और आज है मूल शांति। तो बच्चे कहते हैं ना कि मूल में हुआ है, मूल में हो, तो मूल शांति होती है। 27 दिन के जब बच्चे हो जाते हैं तो उनकी मूल शांति होती है। तो आज वही है, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो मैं वेट कर रही हूँ वेदांशी के पापा का। तो उनकी 3 बजे छुट्टी होती है और यहाँ आते आते उनको 4 बज जाता है। तो अभी उनकी छुट्टी नहीं हुई है, तो उनकी छुट्टी होगी तो हम लोग यहाँ पे, मैं रेडी हो जाऊँगी तब तक। और जब तक वो आएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रेडी होने में भी क्या होता है ना, क्या पहले खुद रेडी हो, फिर बच्चों को रेडी कियो, फिर दूसरे बच्चे को रेडी करो। और पहले ऐसा होता था कि कहीं भी जाना है खुद रेडी हो गए फटाफट और चलते बने। और बाद में वेदांशी हुई तो ये भी हुआ कि चलो ठीक है, खुद रेडी हो गई, बच्चे को रेडी कर दिया। और अब क्या होता है कि खुद रेडी हो, फिर एक बच्चे को रेडी करो, फिर दूसरे बच्चे को रेडी करो, फिर रेडी करते करते बच्चा कुछ ना कुछ कर देता है। तो बस ऐसा रहता है। तो कहीं भी जाने से पहले ना एक बार सोचना पड़ता है कि हाँ, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। मैंने रेडी कर लिया है बाबू का सामान और बाबू की मम्मा का सामान। तो यहाँ बाबू को मैं कपड़े, खिलौने, सब कुछ यहाँ पे बाबू का रेडी हो गया है। और यहाँ पे मैं अपनी कज़न सिस्टर को साड़ी यहाँ पे दूंगी। तो पहले से मैंने रेडी करके सब कुछ रख लिया है, क्योंकि एंड टाइम पे ना क्या होता है कि रेडी होने के चक्कर में ये सबका ध्यान निकल जाता है और फिर कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं और इनको सोना तो इनका बिल्कुल होता ही नहीं। अभी किसी तरह सोए हैं तो मैं भी रेडी हो जाऊंगी फटाफट से, वरना पूरा दिन सोते नहीं है। तो यहाँ पे वेदांशी का एग्ज़ाम आ रहा है और वेदांशी यहाँ पर बैठी हुई है बुक लेके। तो वेदांशी का भी एग्ज़ाम। अरे चल लेता है, अब चल लेता है बाबू। चलो लड्डू खड़ा करो बेटू, चल लेता है। लड्डू आओ। हम पता मिट्टू इसकी क्या है, बड़ी मौसी, बड़ी मौसी है। छोटी सी ऐसे बाबू थोड़ा अपना छोटू सा, छोटू सा मुंह, छोटू सी नोजी, छोटू सी आई, थोड़ी देर रुके, थोड़ी देर रुके। अबे सोचो क्या खाना खावे, भूख लगा खा ले। नहीं भूख तो नहीं लगी है। जैसे अपने बाबू था ना, गई हूँ मैं घर। और तो बहुत जल्दी आ गए, क्योंकि यहाँ पर भी फिर रात हो जाती है और बच्चे वैसे भी सो गए हैं, दोनों लोग आके सो गए हैं। तो अभी इनका कपड़े वगैरह चेंज भी नहीं किया मैंने। तो अभी पहले अपने चेंज करूँगी, फिर इन लोगों के भी चेंज करूँगी। दोनों लोग सो गए
तो दोनों को गाड़ी से उठा कर लिटाना पड़ा। तो कैसे ही होता है ना, कहीं जाओ तो बच्चे सो जाते हैं, आते वक्त तो सो ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने बैंगल्स को उतार कर उन्हें डब्बों में डाल दूँगी। तो मेरी ना आदत है एक, कि कई बार कई लोग होते हैं ना कि अपने बैंगल्स आए और उतार उतार के ऐसे ही रख दिए या कहीं भी रख दिए, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मेरी ना आदत है कि जब तक मैं आई हूँ और मैं आके अपना पूरा कमरा सेट नहीं करूँगी या अपनी चीज़ों को उसी जगह पे नहीं रखूँगी, तब तक मैं नहीं लेटती हूँ, वो चाहे फिर कितनी ही रात क्यों ना हो जाए मुझे। तो ये मेरी एक आदत है। तो मैं अपने बैंगल को बैंगल बॉक्स में रखूँगी, और जो ज्वेलरी है पहले उन्हें ज्वेलरियों को उन्हीं की जगह पे रखूँगी, और सारे सामान कपड़े वपड़े उनकी अगर धोने हैं तो फिर उसको धोने वाली जगह पे रखूँगी। तो इतनी मेरी मतलब आदत है, और सारा चीज़ सेट करूँगी, और जब लगेगा कि हाँ सब कुछ सेट हो चुका है उसके बाद ही फिर मैं लेटती हूँ। नहीं तो फिर मुझे ना मतलब एक होता है ना माइंड में आपको रहता है कि हाँ मुझे ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, उसको फिर वो तो मैं पूरा चीज़ सेट करके ही पूरा फिर लेटती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ना दिमाग में चलता रहता है और फिर मुझे नींद नहीं आती, वो दिखती रहती मुझे चीज़ें। तो ऐसा है